नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता मिश्रा। फाइनल आ गया दोस्तों। अब दो टीमें हैं, एक तरफ केकेआर है, दूसरी तरफ एसआरएच है। दोनों टीमें तैयार हैं और चेपॉक में ये मैच खेला जाएगा। अब चेपॉक की पिच क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैंटेसी बनाना चाहते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, इन दो टीमों से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो वही टीमें हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया है। अंकिता मिश्रा से जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनल वाले दिन अगर लोग आपसे पूछें कि भाई दो ऐसे खिलाड़ी कौन से होंगे जिन्हें हम अपनी टीम में लें और वो काफी पॉइंट्स दे दें हमें। देखिए, अगर आप फैंटेसी 11 के दीवाने हैं तो डेफिनेटली आंख बंद करके इस बार आप ट्रेविस हेड को कैप्टन बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर आप सुनील नरेन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अंकिता मिश्रा की फैंटेसी 11 की बात करूँ तो आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर में आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी नजर आ रही है मोनू। लेकिन जब बात होती है यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की, तो थोड़ी सी बेस्ट मेरे को यहाँ पर हैदराबाद की टीम नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर कैप्टन के तौर पर ट्रेविस हेड को आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने हेनरिक क्लासन को भी अपनी टीम में रखा है। श्रेयस अय्यर भी मेरी टीम में है, वेंकटेश अय्यर भी है, इसके अलावा रिंकू सिंह भी है, अभिषेक शर्मा है। सुनील नरेन को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया है। आंद्रे रसल को भी टीम में रखा है क्योंकि ऑलराउंडर हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। इसके अलावा मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। तो अगर आप फैंटेसी 11 के दीवाने हैं और आप चाहते हैं कि पॉइंट्स आप ज्यादा से ज्यादा कमाएं तो आप यहाँ पर ट्रेविस हेड को एज अ कैप्टन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाइस कैप्टन की बात करें तो सुनील नरेन जो कि बल्लेबाजी काफी अच्छी कर लेते हैं, गेंदबाजी में भी वो दमखम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सुनील नरेन को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। अय्यर को भी, यानी कि अय्यर ब्रदर्स को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये मेरी फैंटेसी 11 है। अब यहाँ पर नजर डालेंगे कि मोनू चहल ने अपनी फैंटेसी टीम में किसे कैप्टन और किसे वाइस कैप्टन बनाया। आपसे थोड़ा अलग गया हूं मैं, क्योंकि आपकी जो सोच थी ये तकरीबन 70% की सोच होगी। जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे आई थिंक सुनील नारायण और ट्रेविस हेड ही थे। लेकिन अब मेरी टीम में क्या कहती है, अब मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई मोनू चहल की जो फैंटेसी है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। मेरी टीम में अगर आप देखो तो क्लासन होंगे, जो विकेट कीपर मैंने पिक किया है, गुरबाज को नहीं, क्लासन को मैंने लिया है। ट्रेविस हेड, अय्यर हैं दोनों भाई, क्योंकि दोनों ऊपर आते हैं खेलने के लिए और आई थिंक पॉइंट्स वही देते हैं जो ऊपर बैटिंग करने हैं टॉप ऑर्डर में। आई थिंक अय्यर और वेंकटेश अय्यर दोनों अच्छा करते हैं। अभिषेक शर्मा है, अब ये वो खिलाड़ी हैं, बैट से भी करेंगे कमाल, नहीं तो फिर बॉलिंग से तो और दमदार खेल दिखाएंगे। सुनील नारायण होंगे जो मेरे कैप्टन हैं। सुनील नारायण वो हैं जो ओपन करते हैं, अगर ये 2-3 चौके लगा दें फिर इनको रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये बैटिंग में 30-35 रन बना गए, अपना काम हो गया, और बॉलिंग में अगर 1-2 विकेट ले गए तब भी अपनी बल्ले बल्ले है। रसल होंगे, दोनों वेस्ट इंडीज के धाकड़ खिलाड़ी हैं और इस टीम को स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल ऑर्डर में। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, टी नटराजन और वरुण चक्रवर्ती। अब दोस्तों, आप थोड़ा हैरान होंगे कि मैंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि जो चेपॉक का पिच है वो कहीं ना कहीं स्पिन डोमिनेट्स करेगा, और ऐसे में अगर डोमिनेटिंग करता है स्पिन को तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती जैसा, जिनके पास सब कुछ है, वेरिएशन अच्छा करते हैं, गेंद को थोड़ा फ्लाइट कराते हैं और उसमें वो बीट भी करते हैं बैट्समैनों को, तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट पक्का लेंगे इस मैच में। और रही बात सुनील नारायण की, वो बैट से भी अच्छा करेंगे और गेंद से भी अच्छा करेंगे। अगर दोस्तों आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो मेरा दिल और दिमाग दोनों चीज़ ये कहती है कि आप हारोगे नहीं। अंकिता बिल्कुल। और आपने आई थिंक यहाँ पर कैप्टन सुनील को बनाया, मैंने भी यहाँ पर वाइस कैप्टन सुनील को बनाया, क्योंकि सुनील नरेन जो है वो, जैसे मोनू ने कहा कि ऑलराउंडर हैं और वो बैटिंग में भी दमखम दिखाते हैं, बॉलिंग में भी दमखम दिखाते हैं। 400 के प्लस उनका रन भी है और 15 से ज़्यादा विकेट भी उन्होंने चटकाए। तो कहीं ना कहीं सुनील नरेन का खौफ तो रहा ही है, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लीजिए। और सोच बहुत अच्छी है यहाँ पर केकेआर की टीम की कि उन्हें प्रमोट किया गया ओपनिंग के लिए, और क्या गजब का ओपन करते हैं। तो अगर यहाँ पर फैंटेसी 11 के आप दीवाने हैं, आई थिंक आपने रसल को भी अपनी टीम में रखा है मोनू। बिल्कुल रखा है। और रसल जो है वो एक बार अगर आप मैदान पर टिक गए तो मैदान की धज्जियां उड़ा देते हैं और चौके छक्के की बरसात भी कर देते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं, 2-3 विकेट्स तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉइंट्स आप कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप ऑलराउंडर्स को तवज्जो दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मोनू ने कहा कि अय्यर ब्रदर्स आई थिंक कमाल तो करेंगे ये बैटिंग में। लेकिन मैं देख रहा हूं अंकिता, जो आपकी टीम है ना इस सामने स्क्रीन पर, इसमें ट्रेविस हेड को आपने कैप्टन बना दिया। अब ट्रेविस हेड वो बैट्समैन है, लगातार 2 डक थी जिनकी, कोई बात पिछले मैच में भी थोड़ा सहमे से फंसे नजर आए थे। उस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं था जो अमूमन हम देखते हैं। वो खिलाड़ी जो उड़ाकर क्रिकेट खेलता है, जो T20 फॉर्मेट में धमाका मचाता है, ट्रेविस हेड ही क्यों चुना आपने? देखिए, हर बार जो है वो 0 पर आउट नहीं होते, हर बार हीरो बनने का भी दिन होता है। क्या पता वो हीरो बनने का दिन जो है वो 26 मई को है, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो हमने देखा भी है कि अपनी टीम के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फाइनल मैच था वो, और फाइनल मैच कल भी है 26 मई को। तो फाइनल मैच में एक बार फिर से गदर मचाते नजर आएंगे, पैट कमिंस की कप्तानी में भी। और पैट कमिंस ने 2023 में भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई थी। दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाया है। और इस बार ट्रेविस हेड तूफानी पारी खेलेंगे और
केकेआर की बैंड बजा देंगे। केकेआर की बैंड बजा, पर वैसे पूरा हिंदुस्तान ही जानता, जो आप कहते हो ना कि यार हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। वे WTC भी छीन गई हमारी, उसमें भी ट्रेविस हेड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और 2023 वर्ल्ड कप में भी ट्रेविस हेड उस मैच को आराम से निकाल के ले गए थे। तो यहाँ फाइनल में ऐसा लगता अंकिता को कि ट्रेविस हेड तुरुप का इक्का होंगे SRH की टीम के लिए। लेकिन अब जब बॉलिंग की बात करते हैं अंकिता, स्पिन डिपार्टमेंट किसका मजबूत आपको लगता है, किसका स्ट्रॉन्ग लगता है, जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है एज कंपेयर टू SRH वर्सेस केकेआर में? देखिए, ऑन पेपर तो थोड़ी सी केकेआर की टीम ज्यादा है, नरेन भी है वहां पर, चक्रवर्ती भी है, तो मेरे हिसाब से केकेआर की टीम में स्पिनर्स का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कल का मैच आपने देखा होगा, वहां पर भी शाहबाज अहमद ने विकेट चटकाए थे और अभिषेक को भी विकेट्स मिली थी। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम में दमखम है। जिस तरीके से यहाँ पर रोटेट करते हैं बॉलर्स को पैट कमिंस, वो उनका माइंड जो होता है ना, सोच जो होती है वो काफी क्लियर रहती है और भरोसा काफी अच्छा अपनी टीम को वो दिलाते। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस यहाँ पर केकेआर की टीम है। हालांकि केकेआर आई थिंक इसलिए भी बैलेंस है क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर रहा है, चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो गजब का रहा है और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा रहा। चाहे आप तेज गेंदबाजों की बात की जाए, मिचेल स्टार्क जो कि सबसे महंगे बिके थे, मोनू, वहां पर सवाल उठ रहे थे। पहला मैच आई थिंक वो 50 रन आए थे उनके, एक विकेट भी नहीं मिली थी, तो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। लेकिन पिछले मैच को आप याद करिए, आई थिंक 4 विकेट चटकाए थे उन्होंने और कमाल के लेवल में नजर आए थे। तो गेंदबाजी में तो नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी है केकेआर का, लेकिन हैदराबाद में भी वो दमखम नजर आ रहा है। यानी कि 19-20 का आंकड़ा है। 19-20 का आंकड़ा है। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होंगे आपने गुरबाज को क्यों नहीं रखा टीम में। दोस्तों इसलिए नहीं रखा क्योंकि गुरबाज का जो पिछला सीजन था वो अप्स एंड डाउन रहा था, उस तरीके के रन आए नहीं थे, और इस मैच में जब मौका मिला था तो वहां भी कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो ऐसे में गुरबाज कैसा आगाज करेंगे वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी हमारा भरोसा ये है कि जो सुनील नारायण है और अभिषेक और ट्रेविस हेड हैं वो फिलहाल एज ऑफ नाउ गुरबाज से थोड़ा आगे हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर में कुछ लोग तो अपनी फैंटेसी भेजना भी स्टार्ट कर दिया अंकिता, और ये वैसे हेड टू हेड हैं, आप इसके हिसाब से भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना वैसे ठीक है कि केकेआर ने सिर्फ 9 ही मैच जीते हैं और इनसे दोगुना डबल आगे है SRH की टीम। लेकिन आंकड़े वांकड़े कोई मायने रखते दोस्त, जब फाइनल हो और जब जिसका बल्ला चल जाए आखिरी मैच में फिर वो स्टार बन जाता है। मनविंदर बिस्ला का नाम याद आता है केकेआर की तरफ से 2012 में जब ये टीम चैंपियन बनी थी तो मनविंदर बिस्ला मैन ऑफ द मैच बने थे उस गेम में, और उनके पास रनों का तो अंबार था उनके साथ। लेकिन यहाँ पर देखा जाए भाई SRH वर्सेस केकेआर में, यहाँ पर टॉप ऑर्डर की जब हम बात करते हैं अंकिता, आपने अगर 2 खिलाड़ी पिक करने हो, वैसे तो आपने अपनी टीम बता दी है, बट फिर भी अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन स्टेज होती है कि मोनू इसको भी रखूं या इसको रखूं। जैसे आपने अय्यर ब्रदर की बात की थी, अब अय्यर ब्रदर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मार्करम, क्लासेन और साथ ही साथ नीचे नीतीश रेड्डी, अगर इन तीनों में से किसी एक को रखना हो तो आप किसके साथ जाओगे? देखिए, मैं नो डाउट क्लासन के साथ जाऊंगी क्योंकि क्लासन जो है वो अच्छी मतलब आपको पता होता है कि आप, अगर आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी रन्स के मामले में पीछे है तो वो कवर अप कर लेते हैं यहाँ पर क्लासन, तो मैं क्लासन के साथ जाऊंगी। हालांकि नीतीश रेड्डी ने भी 2-3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था, मार्करम में वो पराक्रम अभी तक नजर नहीं आया है। पिछले मैच में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन मोनू, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिंकू सिंह, अब मैंने अपनी टीम में रखा है, फैंटेसी 11 में रखा है उनको, और रिंकू सिंह वो नाम जो कि भाई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया है, और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस बल्लेबाज को टीम में रखना चाहिए था। अब देखिए क्या यहां से रिंकू सिंह एक अच्छी पारी खेलते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक वो मौका मिला नहीं है इन्हें, लेकिन क्या लगता है आपको कि कल के मैच में कुछ अलग छाप छोड़ेंगे रिंकू सिंह, द फिनिशर? अगर बैटिंग का मौका मिलता है तो, क्योंकि अब तक उस तरीके की बैटिंग का मौका उनको मिला नहीं है, केकेआर ने उस तरीके से ऊपर उनको प्रमोट भी नहीं किया है, और करें भी तो कैसे, उनके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, देखें तो उनके पास तो एक फौज है। अय्यर भी होंगे, अय्यर ब्रदर, उसके बाद फिर देखें रसल भी हैं। अब रसल से ऊपर क्या वो गैम्बल खेलेंगे कि रिंकू सिंह को भेजा जाए? हालांकि लेफ्ट हैंडर हैं और अगर स्पिनर हैं तो फिर आप उनको भेज सकते हो, वो एज जाता है उनके लिए। प्लस पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंडर हैं तो ऊपर बैटिंग करा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि फाइनल में रिंकू कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमने देखा, ओपनिंग में आपसे बात की, मिडिल ऑर्डर में बात की, अब अगर पेस अटैक की बात करें अंकिता, दोनों टीमों के पास खूंखार गेंदबाज है, जिसकी तरफ एक तरफ पैट कमिंस होंगे, टी नटराजन होंगे, और टी नटराजन बड़ा अच्छा गेंद करते हैं, और दूसरी तरफ देखें तो हर्षित राणा है और मिचेल स्टार्क हैं। भाई अगर आपको पिक करने हो 2 गेंदबाज तो आप किसके साथ जाओगे? वैसे आपकी टीम में ये है, लेकिन अलग बताना है आपको थोड़ा सा। देखिए, मैं अभी करंट फॉर्म की बात करूं तो मैं केकेआर के साथ ही जाऊंगी क्योंकि वहां पर हर्षित राणा भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और मिचेल स्टार्क भी, वैभव अरोरा भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी फॉर्म की बात करूं तो मिचेल स्टार्क भी फॉर्म में आ गए। तो केकेआर की टीम, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है। अगर नाम के साथ जाएंगे, फॉर्म के साथ जाएंगे तो फॉर्म भी अच्छी है, नाम भी अच्छे हैं। हैदराबाद की टीम के पास आई थिंक थोड़े से बॉलर्स की कमजोरी नजर आई है। बैटिंग में वो दमखम तो है, मोनू आपने कहा ना कि एडन मार्करम का बल्ला चल गया, तो बाकी अगर टीम की बात करें तो एक लंबी फेहरिस्त है उनके पास टॉप ऑर्डर में और मिडिल
ऑर्डर में भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कोलैप्स होती है वहाँ पर उनकी गेंदबाजी। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी तगड़ी टीम जो है वो बॉलिंग के मामले में, पेसर्स के मामले में केकेआर की टीम नजर आ रही है। केकेआर की टीम नजर आ रही है वैसे, अंकिता को ऐसा लगता है। और वैसे सच्चाई भी है दोस्तों कि पैट कमिंस, भुवनेश्वर अगर पावर प्ले में चल गए तो फिर सुपर हिट है, लेकिन अगर पावर प्ले में पिट गए फिर दिक्कत है। भुवनेश्वर के लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई स्टारक ऐसे गेंदबाज हैं जो लाइन और लेंथ पे अच्छा गेंद करते हैं। अगर उनको शुरू में ही खुराक मिल जाए तो फिर तो अच्छा करते हैं, लेकिन फिर वो पिटते भी हैं दोनों तरफ अगर देखा जाए। लेकिन इसी को तो कहते हैं कांटे का मुकाबला होगा। आप यकीन ही नहीं कर सकते कि यार ये गेंदबाज अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, जो हमने अनुमान लगाया है कि भाई हम जा रहे हैं इस फैंटेसी के साथ। लेकिन दोस्तों आप किस फैंटेसी के साथ जा रहे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी फैंटेसी भेज सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो, वैसे तो पसंद आएगा ही क्योंकि आपका बड़ा प्यार मिला है फैंटेसी को इस पूरे आईपीएल, और अब दोस्तों T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो वहां पर भी आपको यही सेगमेंट दिखेगा क्योंकि आपने जो रिस्पॉन्स दिया है बड़े कमाल का दिया है। तो हम चाहते हैं फाइनल वाले दिन आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी टीमें भेजें, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे पिक किया है वो भी हमें आप बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।